वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस स्टार्ट की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में समझा था और हमने कहा था इसके बारे में थोड़ा और आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज हम उसको थोड़ा सा फर्दर और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हाइपोथेसिस क्या होती है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का ही पार्ट होती है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझने से पहले हमें समझना क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या होती है। तो हाइपोथेसिस होती ये है कि अ प्री अज्यूम स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब जहां भी हम जिस भी पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर हम कोई पहले से प्री अज्यूम स्टेटमेंट लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वो आपका हाइपोथेसिस कहलाता है। उसको हम फर्दर टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लें तो पहले थोड़ा सा और समझते हैं। जो हाइपोथेसिस होती है वो आपकी दो तरह की होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। कौन सी होती है? एक नल हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम इस एग्जांपल के से समझते हैं। देखिए इसमें दिया गया कि एक कंपनी के सेल्समैन की एवरेज परफॉर्मेंस दी गई है कि वो इतने ऑन एन एवरेज 85K की सेल करते हैं एक मंथ में, की सेल करते हैं एक मंथ में। ऑन एन एवरेज 85K की सेल करते हैं एक मंथ में। और वहां पे एक और सेल्समैन दिया गया जिसका नाम PQR है, उसकी कुछ परफॉर्मेंस दे दी गई या तो आपको डायरेक्ट एवरेज परफॉर्मेंस दे दी गई। और आप फिर आपको मान लीजिए आपको ये टेस्ट करना है कि जो ये PQR है क्या इसकी परफॉर्मेंस और जो एवरेज कंपनी की परफॉर्मेंस है उनमें कोई डिफरेंस है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है, ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमको ये टेस्ट करना है तो हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाई, एक प्री अज्यूम स्टेटमेंट लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ PQR एंड अदर सेल्समैन ऑफ द कंपनी। हमने क्या किया, हमने हमारे पास डेटा दिया था और हमको चेक करना था कि क्या इसकी परफॉर्मेंस और कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं है। इस चीज को हम चेक करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस क्या फॉर्म की, हमने फॉर्म की कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ PQR एंड ए। ये हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं, कुछ जिसको हम नॉट करके फॉर्म करते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फिर उसके अगेंस्ट में जब ये नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। जब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो एक हाइपोथेसिस अपने आप बन जाती है जो कि क्या हो जाती है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू परफॉर्मेंस। कैसे? सपोज करिए हम उस सेल्समैन और कंपनी की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने माना कि जो सेल्समैन की परफॉर्मेंस है और कंपनी के परफॉर्मेंस में क्या है, डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं। हमने क्या माना, हमारा कंपनी की परफॉर्मेंस उस सेल्स की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये हाइपोथेसिस ले जाके हमने टेस्ट की और ये हो गई रिजेक्ट हो गई। मतलब तो दूसरा अपने आप एक रिजल्ट निकल के आया इसी रिसर्च का कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो कि अल्टरनेट यानी इसके अगेंस्ट में जनरेट हो जाती है जब ये हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तब हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है। इसीलिए हमेशा किसी भी स्टेटमेंट की दो हाइपोथेसिस बनती है। तो ये रही नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात। अब बात करते हैं जो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इनको जब भी हम एक्सेप्ट करने जाते हैं या रिजेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप की एरर अराइज हो जाती है। पहली टाइप 1 एरर जिसको हम कहते हैं, टाइप 1 एरर क्या हो गई, टाइप 1 एरर ये हो गई कि ये हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ PQR एंड अदर सेल्समैन। ये हमारी हाइपोथेसिस क्या थी, ये हमारी हाइपोथेसिस सही थी, राइट थी, ठीक। बट हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। जब हमने मतलब ये आपकी करेक्ट होते हुए भी, राइट मतलब करेक्ट होते हुए भी हमने इसको क्या कर दिया, किसी कैलकुलेशन की वजह से, डेटा की वजह से, या हम सही से अप्रोप्रिएट टूल नहीं लगा पाए और इसको हमने कर दिया, ये करेक्ट होते हुए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाती है, टाइप 1 एरर अराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइप 1 एरर अराइज हो जाती है। फिर इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कि ये जो हमने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ली थी,
जो हमने नल हाइपोथेसिस ली थी, ये क्या थी, ये आपकी इनकरेक्ट थी। क्या थी, इनकरेक्ट थी। और हमने इसको क्या किया, हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। गलत होते हुए भी हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टाइप टू एरर अराइज हो जाएगी। तो ये दो तरह की एरर्स होती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो कैसे बताएंगे कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाते हैं, टेस्ट होते हैं। टेस्ट में हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक। कौन कौन से, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। अगर हमारा डेटा क्या है, अगर हमारा डेटा इसमें भी पैरामेट्रिक में भी हम क्या करते हैं, स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल। अब इसको समझते हैं कौन सा टेस्ट कहाँ लगेगा। देखिए हमने जो डेटा कलेक्ट किया, अगर वो पैरामेट्रिक डेटा है, पैरामेट्रिक डेटा मीन्स ये सिंपल सी बात है, हम टेस्ट करते हैं कि पैरामेट्रिक है या नहीं, नॉन पैरामेट्रिक है। तो एक तरीका होता है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। अगर ये एक जगह एक समान है, एक जैसे सिमिलर हैं, तो हम कहते हैं डेटा पैरामेट्रिक है। दूसरा तरीका होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं, हम ग्राफ बना के भी चेक कर लेते हैं। अगर बेल शेप कर्व हमारा बन के आ रहा है डेटा का, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा डेटा जो है पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक डेटा में अगर है तो यहाँ पे स्मॉल सैंपल में हम टी टेस्ट लगाते हैं, यहाँ पे लार्ज सैंपल में जेड टेस्ट लगाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक की बात करें, इनके अलावा हम इसमें यूज करते हैं जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमारे सिलेबस में, हमको बस उतना समझना। नॉन पैरामेट्रिक में हमारा काई स्क्वायर आता है, मतलब अगर हमारा डेटा कुछ इस तरह से बेल शेप कर आपका बन के नहीं आ रहा है, या फिर आपका मीन मीडियन मोड एक इक्वल नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि हमारा डेटा नॉन पैरामेट्रिक, तो हम काई स्क्वायर की तरफ मूव होते हैं। ये तो बात हुई टेस्ट की। अब होता ये है कि हमने सैंपल, जैसा पिछला हमने था क्वेश्चन, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा डेटा पैरामेट्रिक है और हमारा डेटा लार्ज सैंपल अगर आपका 30 से कम है, 30 से सैंपल साइज आपका 30 से कम है, तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। और सैंपल साइज मोर देन 30 है, सैंपल आपका क्या है, मोर देन 30 है, तो हम क्या लगाते हैं, ये टेस्ट लगाते हैं। तो ये तो बात है स्मॉल सैंपल लार्ज सैंपल की। दूसरी बात हम करते हैं कि हमने देखा कि हमारा स्मॉल सैंपल है, टी टेस्ट लगेगा। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हमने क्या किया, हमने टी टेस्ट के भी कई सारे आगे हम टी टेस्ट के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे। ये समझिए हमने टी टेस्ट लगाया, टी टेस्ट लगाने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। एक जो टी की टेबल में होती है, टी की टेबल में एक वैल्यू होती है जिसको हम टैबुलेटेड वैल्यू कहते हैं, और दूसरी जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो एक होती कौन सी, एक टैबुलेटेड वैल्यू होती टेबल से जो देखते हैं, दूसरी हमारी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। ये दो वैल्यूज हम क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज एक हमें टेबल से मिलती है टी की, और एक हमें मिलती है जो हम एक टेस्ट लगाते हैं। फिर उन दोनों का क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। सपोज करिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक और आप पॉइंट समझिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कितना मूव कर सकते हैं। सपोज करिए हमारा सैंपल साइज 30 है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n-1 यानी 29। ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं।
दूसरी बात, अब इसमें एक आता है आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू ये कहती है पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन को बताती है। एक होता है कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट ये जनरली हम क्या करते हैं, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, कॉन्फिडेंस लिमिट है, इसको हम किसमें दिखाते हैं, इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस वैल्यू ये बताती है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया, जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, सपोज के 95%, 99% या 90%, अगर हमने कहा कि हम अपने टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्फिडेंस लिमिट 95% पे, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जब जो हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे हमने नल हाइपोथेसिस को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारा रिजल्ट 100 आउट ऑफ 95 टाइम सही आएगा। मतलब यही जो नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट की है या रिजेक्ट की है, वो 195 टाइम, 100 आउट ऑफ 95 टाइम वो आपका रिजल्ट वही देगा। वहीं आपका सिग्निफिकेंस, सपोज करिए हमने 5% पे टेस्ट किया, तो ये बताता है कि देयर इज अ 5% चांस ऑफ रिजेक्शन, यानी कि अगर इसी हाइपोथेसिस को, जो हमने करेक्ट हाइपोथेसिस है, उसको हम टेस्ट करेंगे तो 100 आउट ऑफ 5 टाइम कुछ टर्म है, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें किसी भी टेस्ट। चलिए, इतना करने के बाद हम क्या आते हैं, अपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें हमने चेक करना था कि क्या जो PQR है उसकी परफॉर्मेंस और कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो हमने नल हाइपोथेसिस अपनी मानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ PQR एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। और दूसरा, उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ PQR एंड एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। ये दो, अब हमने वहां से आते हैं, हमको टेस्ट करना था डिफरेंस है या नहीं है। हमने क्या किया, हमने उठाया, ये हाइपोथेसिस फॉर्म की। अब जो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो डेटा कलेक्टेड है वो पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है। दूसरी चीज हम उसमें चेक करेंगे कि हमारा सैंपल साइज कितना है। ये सब चेक करने के बाद हम अपना अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाएंगे। हमने सपोज को जेड टेस्ट लगाया या टी टेस्ट लगाया, हमने टेस्ट लगाया और टेस्ट से हमने वैल्यू कैलकुलेट की। जो भी हमारी वैल्यू आई, यानी मान लीजिए 2.5 आई या 3.5 आई, कुछ भी वैल्यू आई, हमने कैलकुलेट की। अब कैलकुलेशन करने के बाद इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे एज मेंशन्ड अर्लियर। इसको हम क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से उस टी की टेबल में या जेड की टेबल में वैल्यू को चेक करेंगे। वैल्यू को सपोज करो हमने चेक किया, हमारी वैल्यू आई 4.5, हमारी वैल्यू आई 4.5 जो टेबल में है। और हम अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी, किसको एक्सेप्ट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे ये 4.5 है और ये 2.5, ये क्या है, टेबल वैल्यू है। और ये वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब भी टेबल वैल्यू ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, टेबल वैल्यू, आपकी टेबल वैल्यू बड़ी होगी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच उन कंपनी की परफॉर्मेंस और उस पर्टिकुलर PQR की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर आपकी जो क्या है, इसका जस्ट वाइस वर्सा केस, सपोज करिए ये वैल्यू आई 7.5, यहां पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से क्या है, टेबल वैल्यू से
ज्यादा है, टेबल वैल्यू से आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और इसके अगेंस्ट में अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और अब बात रही कि हम ये इन वैल्यूज का यूज कहाँ करते हैं, ये जो हमने कॉन्फिडेंस लिमिट बताई थी या फिर हमने जो बताया था सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो उसका यूज हम करते हैं टेबल में वैल्यूज को चेक करने के टाइम। जब भी हम टेबल में वैल्यूज को चेक करते हैं तो वहां पे अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे है या 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे है, तो टेबल में अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल और अलग अलग सिग्निफिकेंट लेवल दिए होते हैं और अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। उनके बेसिस पे जो हमारी टेबल वैल्यू है वो वेरी करती है। अगर मान लीजिए 99% कॉन्फिडेंस लेवल ले रहे हैं तो हमारी जो टेबल वैल्यू होगी वो और कम हो जाएगी। 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो हमारी टेबल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से क्या होता है, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, इन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टी टेस्ट कैसे लगाया जाता है, किन किन तरीकों से लगाया जाता है, कहाँ अप्लाई होता है, देन जेड टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, इन सारी टेस्टों के बारे में आगे की क्लास में समझेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।